दोस्तों, मैं रोहित सर। मुझे अक्सर बच्चे वीडियो के कमेंट के माध्यम से या फिर क्लासरूम में कुछ सवाल पूछते हैं फिजिक्स से रिलेटेड कि एक्चुअली में सर ये फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट पहले से था या फिर अब जाकर के फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ है, इसमें किस टीचर का योगदान रहा है फिजिक्स के प्रति। तो मैं बच्चों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबू फिजिक्स एक्चुअली में मेरा पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि नीट वाला या जेई वाले जो भी बच्चे हैं उनको अगर कंपटीशन फेस करना है, अगर उनको कंपटीशन निकालना है, उसके लिए उनको तीनों सब्जेक्ट पे मास्टरी करना पड़ेगा। उनके लिए हम स्पेशली नीट वाले बच्चे को बोल रहे हैं कि उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट अगर 100% मास्टरी नहीं है, इसका मतलब उनसे मेडिकल नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली में जब हम प्रिपरेटरी फेज में थे, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे नीट का, तो मुझे उस टाइम पे ये तीनों सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे लगते थे। ये तीनों सब्जेक्ट भी हम अच्छे से डील कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट है, लेकिन हाँ, फिजिक्स को मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं, इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा फील करवा सकता हूँ बच्चों को, और इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम पोर्शन आते हैं, बच्चे इसी फिजिक्स से डरते हैं। तो इसीलिए हमने फिजिक्स को चुना, क्योंकि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट और नीट जैसा पेपर जिसमें कि बच्चे को फिजिक्स का ए टू जेड भी नहीं आता है, फिजिक्स में कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल ज्ञान का चौराहा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। नाम सुनते ही न्यूमेरिकल का बच्चे डर जाते हैं। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, हम बच्चे को इतना ही बोलते हैं कि बाबू अच्छे से फिजिक्स को पढ़ो, एक्चुअली में कौन सा कंसेप्ट कैसे पढ़ना है, न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है। हमने बच्चों को ट्रिक्स भी बताया, ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं बच्चों को। तो बाबू फिजिक्स सही में अगर आपका फेवरेट नहीं है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सही में अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपको नीट को क्वालिफाई करना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट को अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन आपको मास्टरी करना है, आपको कोई चीज पढ़ाना है, तो फिर वो अलग चीज होता है, वो लॉजिक चेंज हो जाता है। जब हमने नीट को निकाला था तो मेरे लिए ये तीनों सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था, और मेरा ये तीनों सब्जेक्ट अभी भी फेवरेट है। ये तीनों सब्जेक्ट हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चे को बहुत इंजॉय भी आ सकता है। आएगा, आ सकता तो नहीं, आएगा ही। अगला क्वेश्चन है कि हमने सुना है फिजिक्स पढ़ने वाले लोग दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि तुम कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ोगे और उसको पढ़ने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया और दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको सही से फिजिक्स को पढ़ना है, जानकारी लेना है कि हमको फिजिक्स कैसे डील करना है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में। हम कोई फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप सही से घुसोगे ना, जब सब्जेक्ट के अंदर जाओगे, सब्जेक्ट में जब तुम मजा लेने लगोगे, जब तुम्हारे टीचर्स अच्छे होंगे, जब तुमको उस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, उस सब्जेक्ट को फील दिलाएंगे, तो मजा ही आएगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स पढ़ने के बाद दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। तो हम लोग तो पागल तो है नहीं, हम लोग पागल तो है नहीं कि फिजिक्स पढ़ेंगे दुनिया को अलग नजरिए से देखेंगे। भाई जो दुनिया में है वही तो होगा, बदल थोड़े जाएगा कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि हमको साइंटिस्ट बनना है, हमको रॉकेट साइंस बनाना है, नहीं ना बनाना है, हमको बस पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले एक अच्छा मेंटर चाहिए कि आपको सही से कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास सही मेंटोर है जो आपको सब्जेक्ट से प्यार दिला रहे हैं, सब्जेक्ट में फील दिला रहे हैं, सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस बन रहा है, उस एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है, तो ये इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। हमारे जब हम तैयारी के फेज में थे तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ऐसा फिक्स टीचर होगा जिसने मेरे को फिजिक्स सिखा दिया, नहीं, वो मेरे को खुद करना पड़ा, खुद डेडिकेशन के साथ हमने फिजिक्स को सही किया। ये मेरे को अच्छा लगता है, ये प्राउडली हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिजिक्स अगर अच्छा किए हैं तो ये मेरा योगदान है, इस पे हमने मास्टरी किया, इस सब्जेक्ट को हमने गहराई में पढ़ा कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि उसका नीट निकले, क्योंकि एक्चुअली में हम भी तो उसी एग्जाम को निकाले हैं। तो हमको कहाँ पे तकलीफ होगा, किस क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम आएगा, तो वो तो पता है, जाहिर सी बात है। तो हम जान रहे हैं कि बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो उस चीज को डील कर रहे हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल ज्ञान का चौराहा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? देखो, फिर वही बात, फेवरेट, तो फिर से वही सवाल है, फेवरेट क्या होता है भाई? खुद को फेवरेट बनाओ कि मेरे से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, घमंड नहीं लाना है, लेकिन खुद को फेवरेट बना दो कि मेरे से अच्छा कुछ भी नहीं है। हम क्यों दूसरे के बारे में सोचेंगे, मेरा क्यों दूसरा फेवरेट होगा भाई? अगर हमको कुछ अच्छा करना है, मान लो अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना है, तो भाई हमको ऐसा नहीं ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ा बड़ा केस रख रहा था तो हमको भी बड़ा बड़ा रखना है। देखो हम क्या बोले, उसके नॉलेज के प्रति, उसने कैसे पढ़ाई किया, तो अपने आप में अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद से अगर अंदर से बोल रहा है कि अंदर से आवाज है कि मेरे को एग्जाम निकालना, ऐसा नहीं ना कि आप किसी को फेवरेट बना लिए, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट को फेवरेट बना लिए हो, अब बोलोगे हमको वैसा बनना है, तो सिर्फ सोचने से मैटर नहीं करता है। क्लियर बात। और हम अपने बारे में बताएं तो ऐसा कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट, कोई बोलेगा न्यूटन फेवरेट है, कोई बोलेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन फेवरेट है, कुछ भी नहीं है। फेवरेट ठीक है, बनाइए किसी आपको जो लगे, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं कि फेवरेट बना लेने से, क्रिकेटर हमको विराट कोहली फेवरेट है, तो भाई विराट कोहली या रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा क्या मेहनती है, विराट कोहली क्या है, वो उस बेचारे को कहीं भी रख देंगे तो वो जीत जाएगा, उसको कहीं उसको जरूरत नहीं है किसी भी जगह की, वो मैटर नहीं करता, वो बेचारा कहीं भी रहेगा ना वो जीत जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा मेहनती है, वो बेचारा मेहनत करेगा, हम नहीं बोल रहे ब्रिलियंट, एक होता है ब्रिलियंट माइंडेड, वो विराट कोहली है, लेकिन मेहनती करने वाला जो हम है, मेहनती करने वाला वो है रोहित शर्मा, वो बेचारा मेहनत करता है। लेकिन एमएसडी वो बेचारा तो सब कुछ है, उसके लिए तो कुछ भी बोलो तो कम ही है। चलिए, इसके बाद ऐसा है कि स्टूडेंट अक्सर मैथ और फिजिक्स से डरते हैं, आपके हिसाब से फिजिक्स मुश्किल है या उसे पढ़ने का तरीका बदलने की जरूरत है? देखो ऐसा नहीं है। अब बच्चे क्यों डरते हैं, सबसे बड़ा लॉजिक पॉइंट ये है, हम बच्चे को ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो भी बच्चे मेरे क्लासरूम में पूछे हैं ये सवाल, या जो भी बच्चे मेरे कमेंट में पूछते हैं, या अक्सर डेली लाइफ में मेरे से पूछते हैं कि एक्चुअली में आपको डर क्यों लगता है, आपको कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन आप चीजों को समझ जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक 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 फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है भाई, तो जब तक आपको बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन, हम नहीं कह रहे कि हाई फाई आना चाहिए मैथ, लेकिन मैथ तो भाई हम लोग, जिंदगी जब मेरा शुरुआत हुआ, जब हम जन्म के खड़े हुए तो 1 2 3 4 सीखना शुरू कर दिए, मतलब मैथमेटिक्स तो हमारा भाई बहुत पुराना लैंग्वेज है यार, मैथमेटिक्स तो हमारा सबसे पुराना लैंग्वेज है। अब तुम उसको कहोगे मेरा बोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये बोरिंग नहीं है, बोरिंग तुम्हारे फैकल्टीज है, बोरिंग तुम्हारे टीचर्स है, तुम जहां पे पढ़ रहे हो वो बोरिंग है। तो चीजों को समझना शुरू करो, तो जब जिस दिन चीजों को तुम समझना शुरू कर दोगे, तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। मैटर यही करता है कि तुम चीजों को समझो, अपने लिए एक अच्छे मेंटोर की तलाश करो। ऐसा नहीं कि अब कहीं भी कुछ पढ़ रहे हैं और मेरे को भारी लग रहा है, अरे कुछ भी भारी नहीं है, बस तरीके में बदलाव की जरूरत। इसके बाद आगे है, वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल ज्ञान का चौराहा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। क्लासरूम में आपका सबसे फनी या मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है? तो डेली फनी मोमेंट रहता है। क्या बोले हम? डेली फनी मोमेंट रहता है, कोई यादगार करने की चीजें नहीं है। जिस दिन तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, और मेरा तो बात ही छोड़ो, हर दिन का मेरा हर एक टॉपिक या कोई भी चीज, चाहे हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, चाहे बायो पढ़ा रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे को किस तरह से समझेंगे, बच्चे इस टॉपिक को कैसे अपने अंडर लेंगे, बच्चे को कैसे मजा आएगा, तो हर दिन मेरे लिए मेमोरेबल डे होता है। इसके बाद क्या है, रट्टा मारना और कंसेप्ट समझने में फिजिक्स में कितना बड़ा अंतर है? देखो, दोनों ही अपने अपने जगह सही है। अगर हम रट्टा नहीं मारेंगे या कंसेप्ट नहीं समझ, दोनों अपने अपने जगह, हम क्या बोले हैं, दोनों अपने अपने जगह, कोई भी किसी का जगह नहीं ले सकता, कोई भी किसी का जगह नहीं ले सकता है। जैसे कि मान लो कोई फॉर्मूला है, और किसी फॉर्मूला को तुम अच्छे से समझ पा रहे हो, किसी फॉर्मूला का डेरिवेशन देख पा रहे हो, तो क्या एग्जाम में हम लोग ड्राइव करने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो मेरे को रटना है, लेकिन समझ करके कि एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला आया है, R बराबर एल बाई ए या T बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, कोई भी फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला, चाहे केमिस्ट्री का कोई भी हो, जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तो मेरे को याद ही नहीं रहेगा। तो रट्टा मारो, मारना भी है लेकिन समझ के। क्लियर बात? हर चीज अगर समझना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि कुछ ऐसे पोर्शन जो मेरे को याद ही रखना पड़ेगा,
याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ब्रेन हमारे पास है। और सही में अगर तुम फिजिक्स को स्ट्रांग बना लिए, फिजिक्स को अगर अपने अंडर कर लिए, तो सच में याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम बता रहे हैं ना, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा तो कोई भी सब्जेक्ट तुमको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स के बारे में हम आपको अच्छे से आज बता रहे हैं कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम क्या बोले, तरीका चाहिए, मेथोडोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, चीजों को रट रहे हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। हम क्या बोले, रटना है लेकिन समझ के रटना। क्योंकि अब मान लो हम रोटेशनल मोशन कोई चैप्टर शुरू किए और रोटेशनल मोशन में बता दिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, पहले रटवा दिए, तो रटने वाला बच्चा और जिसको समझा दिया फिर बोले याद कर लो, वो वाला बच्चा कुछ को याद रहेगा। तो ज्यादा दिन तक हम क्या बोले, अभी का बात नहीं बोले, ज्यादा दिन तक वही बच्चा याद कर पाएगा जो समझ के पढ़ा है, वही बच्चा याद कर पाएगा जो समझ के पढ़ा। जो बच्चा को भेज दिए बोले रट लेना बाबू, तो वो बच्चा भूलेगा, क्या पता एग्जाम में जाकर के भूल जाए। तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो बस हम इसी पे पूर्ण विराम दे रहे हैं और हम यही कहेंगे आप लोगों से कि किसी भी चीज को ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरे को ये करेंगे तो ये बनेंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे। अरे भाई तुम कुछ तो करो, कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ बनोगे, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं बनोगे। क्लियर बात हो। किसी भी चीज को अच्छे तरीके से पढ़ो, मेरा वेल विशेज आप लोगों के लिए कि अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी बातों को जरूर समझेंगे।